हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप इसको बहुत ही शांति से समझिएगा। टाइटल है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम अल्फा भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑब्जर्व्ड विथ टेम्परेचर। आप और हम दोनों जानते हैं कि जिस प्रकार टेम्परेचर चेंज होता है उसी के साथ हमारा रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। तो आप एक बात समझिए, हमने जब ओम्स लॉ पढ़ा था, तो ओम्स लॉ के वक़्त हमने क्या किया था कि टेम्परेचर को कांस्टेंट अज़्यूम किया था। तो जभी भी आपका टेम्परेचर चेंज होता है, उस वक़्त आपका रेजिस्टेंस चेंज होता है, उसके बीच में कुछ रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इज़ इंक्रीज्ड विथ टेम्परेचर। जैसे हमको पता है, आप एक कंडक्टर ले लो और जैसे भी टेम्परेचर बढ़ा हो तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो उसका मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। उसमें पॉजिटिव है, दैट मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपका मेटल का हुआ पॉजिटिव। एक कॉपर का केस लेते हैं। जब कॉपर पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, कॉपर कंडक्टर पे टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस वेरिएशन का, तो उसका एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया, वाई पे रेजिस्टेंस लिया और ग्राफ कुछ इस प्रकार मिला। अभी दोस्तों यहाँ पे ये ग्राफ अगर नेचुरली अगर प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे 273 -273 डिग्री सेल्सियस पे जीरो मिल रहा है। लेकिन हम उसको एक्सटेंड करके लीनियर रिलेशनशिप सिर्फ कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे डी पॉइंट पे दैट मीन्स -234.5 पे आप थियोरेटिकली कह सकते हो कि उसका जो टेम्परेचर अगर जीरो है तो ये टेम्परेचर यहाँ पे जीरो होगा। लेकिन अगर आप पीछे जाओगे तो -234.5 डिग्री सेल्सियस पे थियोरेटिकली आपके कॉपर का रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो ये आप ओसी ले लेते हो, इसको हम ट्राइंगल में अभी कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस है ओसी, उसको हम आर जीरो माने के 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कहेंगे। और यहाँ पे एक कोई पॉइंट लेते हैं, इसको हम ए बी कहेंगे। तो ये आपको ट्राइंगल जैसा दिखेगा, ए बी और डी, ये ट्राइंगल आपको मिलेगा। तो आप ट्राइंगल के जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे यूज करके कुछ फॉर्मूला ले पाओगे, तो आप उससे कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब समझ पाओ। तो ये लेटेस्ट से ये R1 है और ये आपका R1 रहा और ये आपका R0 रहा। यहाँ पे आपका कोई टेम्परेचर T1 लो लेंगे हम लोग और यहाँ पे T0 ले लिया। दैट मीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे R0 और T1 पे R1। अभी हम लोग सिंपल एक ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप लेते हैं, ए बी बाय ओ सी। ए बी माने R1, ओ सी माने R0 इज इक्वल टू ए बी के लिए क्या आएगा, पूरा ए डी आएगा यहां से लेकर यहां तक ए डी, और डी ओ के लिए आएगा यहां से यहां तक। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। डी ए हमारा जो है एक्स एक्सिस पे, उसको हम कह सकते हैं डी ओ प्लस ओ ए। अभी डी ओ है वो यहाँ से 234.5 पे है, तो हम उसका वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। और ओ ए है वो यहाँ पे T1 है। तो ये इक्वेशन में डी ओ इज इक्वल टू 234.5 हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू T1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ T1 है आप देखिए, और हमने वैल्यू रखा। और ए बी देखिए यहाँ पे पहले ही मैंने बताया ए बी R1 है आपका और ओ सी है वो आपका R0 है। तो R1 बाय R0 इज इक्वल टू दिस वन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों। R1 इज इक्वल टू R0 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस T1 अपॉन 234.5। तो यहाँ पे हमको एक वैल्यू मिलता है दोस्तों, आप इसको मार्क कर लीजिए, थोड़ी देर के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये इक्वेशन हमको मिला कॉपर पे जब एक्सपेरिमेंट किया गया,
तो उस एक्सपेरिमेंट में हमको पता चला कि थियोरिटिकली -234.5 डिग्री पे आपको कॉपर का रेजिस्टेंस 0 मिलेगा, प्रैक्टिकली -273 है, ठीक है। तो हमने लीनियर रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे इसको ऐसे अज्यूम किया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात समझिए, ये जो इक्वेशन है R1 इज इक्वल टू R0 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस T1 बाय 234.5, तो ये थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे। अभी समझिए आप कि इनिशियल टेम्परेचर आपका T0 इज इक्वल टू 0 है और इनिशियल रेजिस्टेंस R0 है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज T1 होता है, अगर नया रेजिस्टेंस R1 है, तो हम टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस के डिफरेंस को डेल्टा R कहेंगे। डेल्टा R इज इक्वल टू R1 माइनस R0। हमको पता है कि R1 का वैल्यू ज्यादा है और R0 का कम है, तो डेल्टा R इज इक्वल टू R1 माइनस R0। तो दोस्तों हम ऐसा कहेंगे टेम्परेचर डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस चीज के प्रोपोर्शनल है? इनिशियल रेजिस्टेंस। डेल्टा आर जो आपका है वो इनिशियल रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल रहेगा। और इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर इसको आप टेम्परेचर डिफरेंस भी कह सकते हो कि आपका इंक्रीज नेक्स्ट इनिशियल टेम्परेचर T0 है और बाद का टेम्परेचर T1 है, तो आपका जो डेल्टा आर है वो R0 के प्रोपोर्शनल में है और T1 माइनस T0 टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। इसको थोड़ा इक्वेशन में रख के सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू R0 इंटू ब्रैकेट T1 माइनस T0। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू R0 T1 माइनस 0। दोस्तों मैं बता दूं कि T0 है वो इनिशियल टेम्परेचर हमारा 0 था, इसलिए यहाँ पे मैंने 0 रखा है। तो इसको हम सिंपल लिखेंगे, डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू R0 T1 और डेल्टा आर की वैल्यू हमको पता है R1 माइनस R0। तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट रखता हूँ जिसको मैं अल्फा 0, इसका मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट 0 डिग्री, 0 डिग्री टेम्परेचर पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा 0 है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कांस्टेंट रखा, इसको हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस कहेंगे, अल्फा 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, R1 यहाँ पे R0 लाएंगे प्लस हो जाएगा, R0 प्लस अल्फा 0 R0 T1, R0 कॉमन निकालेंगे, R1 इज इक्वल टू R0 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा 0 T1। अभी दोस्तों अभी कॉपर को याद करो, हमारा जो कॉपर वाला डायग्राम था, मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन आपको याद करने को बोला था कि ये देख लो आप, तो वो इक्वेशन था ये। तो यहाँ पे ये जो था ये वैल्यू, तो यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे तो ये अल्फा 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 234.5 आएगा। तो सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आपको 0.00427 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, क्योंकि आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट का जो यूनिट आएगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स आएगा। इसका मतलब कि कॉपर के लिए 0 डिग्री टेम्परेचर अगर है तो उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा 0.00427 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो यहाँ पे हमको ये बात पता चली कि 0 डिग्री पे कॉपर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना है। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। अ कॉइल इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट डीसी सप्लाई एंड ड्राइंग करंट ऑफ 8 एम्पियर एट 20 डिग्री सेल्सियस। एक कॉइल है, उसको 120 वोल्ट डीसी आपने दिया है और तापमान आपका है, टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और करंट ले रहा है 8 एम्पियर। इफ अल्फा ऑफ द मटेरियल इज कॉस्ट 0.00425 डिग्री सेल्सियस इनवर्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट रेजिस्टेंस एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको 20 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू दिए गए हैं, तो अल्फा 20 आपका हो जाएगा, ये अल्फा 0 दिया है, अल्फा 0 का वैल्यू है 0.00425 और उसका रेजिस्टेंस आपको 60 डिग्री पे गिनना है। समझते हैं क्या दिया है वो देखते हैं पहले। V इज इक्वल टू 120 वोल्ट है आपका, I1 है 8 एम्पियर, T1 है आपका 20 डिग्री सेल्सियस, अल्फा 0 है, अल्फा 0 है 0.00425 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। आपको एग्जाम में जब भी कोई एग्जांपल दिया है तो आपको अल्फा की वैल्यू दी है, लेकिन कॉपर के लिए आपको कुछ वैल्यू याद रखनी है। जैसे अल्फा 0 इज इक्वल टू 0.00425 है,
तो यू शुड रिमेम्बर दिस, आपको उसको याद रखना है दोस्तों। और आपको R60 माने 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो देखते हैं। और T2 हमारा क्योंकि 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ढूंढना है, तो जैसे T1 आपको 20 दिया है तो आपका T2 60 हो जाएगा, दैट्स इट। तो हमारे इक्वेशन है R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा 0 T1। दोस्तों यहाँ पे आपको कहीं भी R0 नहीं दिया गया है, R0 आपको नहीं दिया गया है। तो अभी कुछ देखते हैं। जैसे R1 है वो आप ढूंढ सकोगे क्योंकि आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप मिला है। R2 हमारा लिखेंगे सेम इक्वेशन, R0 1 प्लस अल्फा 0 T2। यहाँ पे T1 आएगा दैट इज 20 और T2 आएगा दैट इज 60। तो दोनों का रेशियो लेते हैं R2 बाय R1। हमको R2 फाइंड करना है, T2 हमारा 60 है, T1 20 है, तो R1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन आएगा R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा 0 T2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा 0 T1। अल्फा 0 हमको दिया है लेकिन R1 नहीं दिया है। लेकिन दोस्तों R1 क्या है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप है, उसपे से आपको R1 मिलेगा। R1 इज इक्वल टू V बाय I1 120 बाय 8, तो 15 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, 120 बाय 8। ओके, तो यहाँ पे 15 रखा और अल्फा 0 का, और T2 इज इक्वल टू 60 रखा और T1 इज इक्वल टू 20 रखा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको R2 मिलेगा 17.35 ओम। तो ये देखिए सिंपल एग्जांपल है दोस्तों। आपको एग्जाम में बार बार इस प्रकार पूछते हैं, लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको जो पैरामीटर दिए हैं वो लिखने हैं और रिलेवेंट इक्वेशन लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको यहाँ पे था दो रेजिस्टेंस R1 और R2 था, का रिलेशनशिप यूज करना था। लेकिन अगर कई बार आपको ऐसा है कि आपको अल्फा 0 दिया गया है और आपको अल्फा 1 ढूंढना है, तो आप कैसे ढूंढोगे? तो जरूरी नहीं कि हर बार आपको अल्फा, लेट अस से 20 डिग्री सेल्सियस पे अल्फा 20, 30 डिग्री सेल्सियस पे अल्फा 30, टी डिग्री सेल्सियस पे अल्फा टी का वैल्यू दिया गया है, आपको अल्फा 0 दिया गया है। अगर आपको ढूंढना है तो आपको एक मैथमेटिक्स, एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है, तो उसको फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। हमको पता है कि अल्फा टेम्परेचर पे डिपेंड है, तो काफी समय हमको डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट अल्फा कैलकुलेट करने होते हैं। तो इनिशियल टेम्परेचर लेटर से हम लोग 0 अज्यूम कर लेते हैं, रेजिस्टेंस R0, और R1 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। ये बेसिक इक्वेशन हमको पता है, R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा 0 T1। अभी हम लोग रिवर्स लेते हैं, मानो कि हमारा T2 है वो 0 है, तो T2 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 1 प्लस अल्फा 0 T2 माइनस T1, T2 0 माइनस T1, तो यहाँ पे माइनस T1 हो जाएगा। दोस्तों ये समझने वाली बात है। यहाँ पे क्या किया हमने, अल्फा 0 यहाँ पे देखिए अल्फा 0 आपको दिया है, तो यहाँ पे मुझे R0 ढूंढना है क्योंकि मेरा टेम्परेचर T2 है वो क्या है, मेरा टेम्परेचर T2 है वो 0 है, तो R0 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा 0 अल्फा 1, यहाँ पे अल्फा 1 है, R1 आए है, तो T2 माइनस T1, T2 0 है तो माइनस T1 होगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस अल्फा 1 T1, R को अंदर लेते हैं, R1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, R1 माइनस अल्फा 1 T1 R1, यहाँ पे R1 अंदर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा 1 इज इक्वल टू R1 माइनस R0 डिवाइडेड बाय R1 T1। दोस्तों इसको याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे R1 का वैल्यू है, ये जो R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा 0 T1, उसको हम यहाँ पे रख देंगे। तो देखते हैं, हमारे पास दो वैल्यू है, एक R1 है R0 1 प्लस अल्फा 0 T1, और हमने जो डिराइव थोड़ा किया है अल्फा 1 इज इक्वल टू R1 माइनस R0 डिवाइडेड बाय R1 T1। अभी हम क्या करते हैं, ये R1 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो ये R1 इज इक्वल टू क्या रखा, R0 1 प्लस अल्फा 0 T1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे मैंने R0 कॉमन ले लिया, ऊपर 1 प्लस अल्फा 0 T1 माइनस 1 हो गया, R0 कॉमन निकले, नीचे से R0 है तो आप देखोगे R0 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर आएगा 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा 0 T1 1 प्लस अल्फा 0 T1 T1 कैंसिल होगा। तो ये आपका इक्वेशन है। तो दोस्तों जब भी आपको अल्फा 0 पता है और अल्फा 1 ढूंढना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल याद रखना है, अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा 0 T1।
इसका सिंपल मतलब समझ लो, आपको बोला गया है कि किसी मटेरियल का, किसी मेटल का अल्फा 0 है, लेट अस से 0.00327 है, तो 30 डिग्री सेल्सियस पे उसका अल्फा ढूंढो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ढूंढो। तो आपको यहाँ पे सिंपल अल्फा 0 का वैल्यू रखना है और T1 नया वैल्यू रखना है, दैट्स इट। अभी अल्फा 0 नहीं दिया गया है, आपको अल्फा 1 दिया गया है। तो अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसा दो का रिलेशनशिप आपको ढूंढना पड़ेगा, तो वो भी देखते हैं। अल्फा 0 हर बार जरूरी नहीं है, आपको अल्फा 0 दिया गया है तो हमको अल्फा 1 T1 के लिए पता होगा, उस पे से अल्फा 2 T2 पे हमको ढूंढना है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, हमारा इक्वेशन अल्फा 1 का क्या है, अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा 0 T1। तो अभी हमको अल्फा 1 की तरह हम यहाँ पे अल्फा 2 का इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे मैं दोहराना चाहूंगा दोस्तों कि हमको अल्फा 0 नहीं दिया गया है, तो हमको इस प्रकार इक्वेशन लाना है कि हमको अल्फा 0 नहीं दिखना चाहिए इक्वेशन में। तो यहाँ पे इसको इन्वर्ट करते हैं, 1 अपॉन अल्फा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 0 T1 डिवाइडेड बाय अल्फा 0। तो ये हमारा अल्फा 1 का इक्वेशन आया, 1 अपॉन अल्फा 1। तो 1 अपॉन अल्फा 2 भी हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, 1 अपॉन अल्फा 2। तो यहाँ पे देखिए अल्फा 1 है तो यहाँ पे T1 आया, तो अल्फा 2 में T2 आया, दैट्स इट। तो दोनों को हम लोग a माइनस b माइनस a करते हैं। 1 अपॉन अल्फा 2 माइनस 1 अपॉन अल्फा 1 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए हमने सिंप्लीफाई किया, दोनों में यहाँ कॉमन है अल्फा 0, तो अल्फा 0 लिख दिया, 1 प्लस दिस और ये माइनस ये। तो अभी यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 1 कैंसिल होगा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा 0 T2 माइनस T1। तो दोस्तों यहाँ पे अल्फा 0 हमारा कैंसिल हो गया, बढ़िया काम हो गया, हमारे पास अल्फा 0 वैसे भी नहीं था दोस्तों। तो देखिए 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा 1 प्लस T2 माइनस T1। तो अल्फा 2 इज इक्वल टू 1 बाय होल 1 बाय 1 अपॉन अल्फा 1 प्लस T2 माइनस T1। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए हमारे पास अल्फा 0 नहीं है, तो फिर भी अल्फा 1 T1 और T2 की मदद से हम अल्फा 2 ढूंढ सकते हैं। तो ये काफी डेरिवेशन है, आपको एग्जाम में काफी डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं, तो आप इस प्रकार डेरिवेशन भी डिराइव कर सकते हो और एग्जाम्पल भी गिन सकते हो। लेकिन कौन सा इक्वेशन कब यूज करना है, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है दोस्तों। एक एग्जांपल लेते हैं, वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ कॉपर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 0.00393, कैलकुलेट वैल्यू एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों केस आ गए, देखो आपको यहाँ पे एक वैल्यू दिया गया है, तो वो वैल्यू है अल्फा का, वो 20 डिग्री सेल्सियस पे दिया गया है, अल्फा 20 आपको दिया गया है 0.00393 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, और आपको ढूंढना है अल्फा 0 ढूंढना है और अल्फा 50 ढूंढना है। तो दोनों दोस्तों देख लेते हैं, हमको पता है इक्वेशन अल्फा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाय अल्फा 1 T2 माइनस T1। यहाँ पे सिंपल रखेंगे हम लोग, तो अल्फा 50 पहले ढूंढ लेते हैं, 1 बाय दिस अल्फा 1 हमारा क्या है, अल्फा 20 है, T2 T2 माने हमको 50 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 50 माइनस 20 रखेंगे हम लोग, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा 20 का वैल्यू 0.00393 रख दिया, 50 माइनस 20 और सिंप्लीफाई करेंगे तो वी कैन गेट अल्फा 50 0.00351 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस 0.00351 रहेगा। तो ये आपको देखो अल्फा 20 पे से अल्फा 50 मिल गया। अभी यहाँ पे देखिए दूसरा केस लेते हैं, यहाँ पे अल्फा 2 हमारा 0 हो जाएगा, 20 दिया है, 0 ढूंढना है, तो हमने यही यूज कर लिया, यहाँ पे 0 है, T2 हमारा 0 है तो 0 रख दिया, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा 0 हमारा मिलेगा 0.00427 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। देखिए ये याद कीजिए, आगे के एग्जाम्पल में यही वैल्यू था। तो दोस्तों हमने कॉपर के लिए एक एग्जाम्पल गिना। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कॉइल इज 30 डिग्री सेल्सियस एट 30 डिग्री सेल्सियस इज 40 ओम। 30 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर का रेजिस्टेंस 40 ओम है, तो 60 डिग्री सेल्सियस पे उसको गिनिए आप, कैलकुलेट, और अल्फा 0 आपको दिया गया है। तो हम यहाँ पे 30 हमारा है 40 ओम है, और अल्फा 0 हमारा है 0.00427 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, और हमको R60 कैलकुलेट रेजिस्टेंस एट 60 डिग्री ढूंढना है। तो हमारा इक्वेशन ये है, R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा 0 T1।
तो हम दोनों इक्वेशन लिखेंगे। देखिए हमको R60 ढूँढना है और R30 है। हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, R यहाँ पे RT इज़ इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा 0 T वाला इक्वेशन हमने यूज़ किया। ये देखिए R1 इज़ इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा 0 T1। तो 60 डिग्री सेल्सियस के लिए वैल्यू लिखा और 30 डिग्री सेल्सियस के लिखा, तो हमको R0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अल्फा 0 हमारे पास है, 60 है, 30 है, दैट्स इट, सिंप्लीफाई करो और R30 हमारे पास है, तो R30 इधर आ जाएगा सामने। तो इसको आप और सिंप्लीफाई करोगे तो यू कैन गेट, यहाँ पे R30 हमने 40 रख दिया, तो इसको सिंप्लीफाई आप कैलसी से करोगे, आपको मिलेगा 44.5 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ये अलग अलग एग्जाम्पल आपको पूछते हैं, तो कब कौन सा इक्वेशन करना है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। पहली बात डेरिवेशन याद कीजिए, दूसरी बात उस डेरिवेशन का मतलब समझिए, और तीसरी बात एग्जाम्पल में प्रॉपर डेरिवेशन का प्रॉपर टाइम पे सिलेक्शन कीजिए। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।